नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी मिशन मोड में है। आज तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी बंगले पर अहम बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 1 बजे होगी। बैठक में पार्टी के 7 जिले से आने वाले विधायक शामिल होंगे। बैठक में पटना, नालंदा, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, छपरा और भोजपुर जिले के विधायक शामिल होंगे। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक बैठक में आने वाले विधायकों से लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी फीडबैक लेंगे। यूपी में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा में कांग्रेस को किनारा कर दिया गया है, लेकिन बिहार में कांग्रेस की सहयोगी राजद कांग्रेस के साथ खड़े होने की बजाय सपा बसपा को बधाई देने में लगे हैं। तेजस्वी ने सपा बसपा के गठबंधन को ऐतिहासिक बताया। एनडीए नेताओं ने एक बार फिर महागठबंधन पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि महागठबंधन के नाम पर कुछ खास लोगों ने समूह बनाया है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और जीत एनडीए की होगी। सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बख्तरबंद सिपाही हैं जो 24 घंटे तैयार रहते हैं और इस बार के चुनाव में 2014 से भी ज्यादा सीटें हासिल होगी। जबकि गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को स्वार्थों पर आधारित बताया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो गया है। इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 को लेकर मंत्र दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बिहारी बाबू ने बीजेपी पर हमला करते हुए टिकट नहीं मिलने की खबरों पर तंज कसा। सवर्णों को 10% आरक्षण का रालोसपा ने समर्थन किया। रालोसपा प्रवक्ता माधव आनंद ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही सवर्णों को आरक्षण के लिए मांग कर रही थी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि हर पार्टी का अपना स्टैंड होता है। 3 फरवरी को पटना में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के ट्रेंड शिक्षक नियोजन पर दिए गए बयान पर सूबे के शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से शिक्षक नियुक्ति में देर हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा सारी बातों को जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद मंत्री मदन सहनी एक्शन में दिखे। बगहा में मंत्री मदन सहनी ने गांव में घूम कर हर घर जल नल योजना की जमीनी हकीकत को जाना और कहा है कि ऐप के जरिए जांच की जा रही है। सीतामढ़ी में 17 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार का आगमन होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। सीतामढ़ी के डीएम रंजीत कुमार और एसपी सुजीत कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रांची के बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और तालाब का नाम भी बदलकर स्वामी विवेकानंद सरोवर करने की घोषणा की। वहीं इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को कमीशन खोर पार्टी बताया। मिशन 2019 को लेकर जेएमएम ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लातेहार के चंदवा में नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद हेमंत सोरेन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ संघर्ष यात्रा पर निकल गए। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने प्रेस वार्ता की। येचुरी ने कहा कि विपक्ष का पहला लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए चेहरा जरूरी नहीं है। अरवल के कुर्था से जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में सत्यदेव कुशवाहा ने पटना के शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। डीएम ने मामले को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी है। बेगूसराय में पुलिस ने डू एंड डाई के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जिले के टॉप 10 3 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहदा शाहपुर सागी बगियार की है। मारे गए अपराधियों में कुख्यात सुमंत भी शामिल है। वहीं धर्मा ठाकुर और बलराम सहनी पर भी अपहरण और हत्या सहित कई संगीन मामलों का नामजद अभियुक्त था।
गया के पटवाटोली कांड में पुलिस की लापरवाही सामने आ गई है। पुलिस ने पहले मामला दर्ज करने में आनाकानी की, फिर बिना सबूत पिता को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी पटना के बड़े बाजार हथुआ मार्केट के पास रास्ता धंस जाने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल यहां एक निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान रास्ता धंस गया। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में सीबीआई ने एक और आरोपी विक्की को गिरफ्तार किया। मामले के किंगपिन ब्रजेश ठाकुर की सबसे बड़ी राजदार मधु के भाई का बेटा है विक्की। विक्की को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। अरवल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है, जिसकी वजह से मृत नाबालिग के शव को परिजन कंधे पर ले जाने को मजबूर हुए। परिजन की माने तो अस्पताल ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया। मनेर में ईंट भट्टे पर बंधक बने 13 मजदूरों को रिहा करा लिया गया है। सभी नालंदा के थरथरी बाजार के रहने वाले हैं, जो मनेर के ब्रह्मचारी स्थित हच ईंट भट्टा पर काम करते थे। मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 छात्राएं बीमार पड़ गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ब्रह्मपुरा के महेश भगत मध्य विद्यालय की है। वैशाली के जनदाहा से अगवा किए गए किसान का शव खेत में गड़ा हुआ बरामद किया गया, जबकि दूसरे किसान का अब तक पता ही नहीं चल सका है। दूसरे किसान की तलाश अभी तक जारी है। बाढ़ के रैली दियारा में पुलिस ने 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गोपालगंज में डीएलएड के परीक्षार्थियों की पिटाई का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रैक्टिकल की परीक्षा देने गए कुछ अभ्यर्थियों का लाठी डंडे से जमकर पिटाई की जा रही है। पिटाई का आरोप इंटर कॉलेज के चपरासी और शिक्षकों पर लगा है। नौबतपुर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई और शव को कुएं में डाल दिया गया। हत्या के बाद उसके ससुराल वाले फरार हैं। अरवल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद भड़के लोगों ने हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। जमुई सदर प्रखंड के कुंदरी सनकुरहा पंचायत के मुखिया गीता मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गीता मंडल पर प्रधानमंत्री आवास योजना से अनियमितता का आरोप है। कटिहार पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को, जी हां 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए, जिनमें कई पर्स और बैग के साथ नशे के टैबलेट भी शामिल हैं। बेगूसराय में चोरों ने एक रिटायर्ड शिक्षक के घर को निशाना बनाया और कैश के साथ कीमती आभूषण ले उड़े। छपरा के शंकर दयाल सिंह कॉलेज में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में अवैध वसूली का मामला सामने आया। छात्रों ने शिक्षकों पर 600 रुपए प्रति छात्र वसूली का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रों ने जलालपुर थाने में शिकायत दर्ज की है। रांची में कब्रिस्तान में मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। अपराधी अनुराग विश्वकर्मा के रूप में मृतक की पहचान हुई है। अनुराग आपराधिक वारदातों में जेल भी जा चुका था। कब्रिस्तान में शराब की बोतलें भी मिली है। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी हरि मुंडा को खूंटी के अड़की से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की रायपुर टीम ने हरि मुंडा को दबोचा। चक्रधरपुर में बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया। ठेका कंपनी त्रिवेणी इंजीकेस के कर्मचारी से दिन दहाड़े 7.25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जमशेदपुर के बागबेड़ा में संतोष तिवारी के घर पर चोरी मामले में पुलिस को अहम कामयाबी मिली। मामले में पुलिस ने अपराधी सचिन पात्रों को गिरफ्तार किया, जिस पर अपने बहनोई के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने का आरोप है। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना इलाके में शादी वाले घर में हुई चोरी मामले का खुलासा कर लिया। पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य के साथ ज्वेलरी दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। रामगढ़ के पतरातू स्थित स्टीम कॉलोनी में सुतली बम को गेंद समझकर खेलने के दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दुमका में पुलिस ने एक साइबर अपराधी दामोदर कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मेरठ में साइबर अपराध का मामला दर्ज है। मेरठ पुलिस से जानकारी मिलने के बाद दुमका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक से गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के टिविला डुंगरी की रहने वाली युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। युवती के अनुसार उसकी शादी 7 दिसंबर 2018 को एक स्थानीय युवक से होनी थी, लेकिन युवक के इनकार के बाद उसकी जिंदगी अधर में लटकी है। जमशेदपुर पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर शहर के कई होटलों में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी।
गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों बहनों की उम्र 12 साल और 8 साल थी। लोहरदगा पुलिस ने 2 चोर आदिल कुरैशी और नसीम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों गिरफ्तार आरोपी दुकान में सेंधमारी कर लैपटॉप, मोबाइल, स्कूल बैग चोरी करने का काम किया करते थे। दुमका एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ जिले में अपराध की मासिक समीक्षा की और अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल के लिए और सख्ती दिखाने का निर्देश दिया। गोड्डा में नशे में धुत एक युवक की बाइक लोहे के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ट्रैफिक के जवान से भी वो उलझ गए। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मुर्गी दाना व्यवसायी पर फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि एक भी गोली व्यवसायी को नहीं लगी। लेकिन उसके बाद अपराधियों से धक्का मुक्की में व्यवसायी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। बोकारो के पत्थरकट्टा चौक पर बेलगाम इंडिका ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद भागने के दौरान एक बाइक सवार को भी अपने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गुमला के काम डारा में वन विभाग की टीम ने 18 जंगली हाथियों के झुंड को खदेड़कर वापस जंगल पहुंचा दिया, जिसके लिए ग्रामीणों वन विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। मधुबनी में रालोसपा की युवा विंग ने बेरोजगार युवाओं के लिए 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता समेत कई मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को युवा विरोधी बताया। समस्तीपुर के विद्यापति इंटर महाविद्यालय के 1800 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक रहा है। महाविद्यालय के बच्चों का न तो रजिस्ट्रेशन हो सका है और न ही फॉर्म ही भरा पाया। बेतिया नगर परिषद में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वार्ड पार्षद पुत्र ने अपने कपड़ा उतारकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वार्ड पार्षद पुत्र ने अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं होने से नाराज था। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना एमडीएम बिहार में दम तोड़ रहा है। बगहा में रसोइया की हड़ताल के कारण स्कूली बच्चों को निवाला बंद है। ज्यादातर स्कूलों में एमडीएम बंद है। पूर्वी चंपारण का ढाका रेफरल अस्पताल सुरक्षा गार्ड के भरोसे चल रहा है। रात के वक्त अस्पताल में चिकित्सक गायब रहते हैं। अस्पताल सुरक्षा गार्ड के भरोसे चलता है। पूर्वी चंपारण के आदापुर में उत्क्रमित स्कूल के बच्चे शौचालय के अभाव के कारण परेशान हैं। शौचालय के अभाव में छात्र इधर उधर जाते हैं तो छात्राओं के लिए अलग ही मुसीबत है। मधुबनी में टीईटी और सीटीईटी क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों ने शिक्षकों की बहाली करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षकों के 2 लाख से अधिक पद सालों से रिक्त हैं, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। गोपालगंज में जेडीयू विधायकों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 लाख लोगों को शाल और साड़ी देकर सम्मानित किया गया। राजधानी पटना में दीवारों पर मिथिला पेंटिंग का काम बंद हो गया है। मेहनताना नहीं मिलने से नाराज चित्रकारों ने काम बंद कर दिया है। 1 महीना काम करने के बाद भी उनका भुगतान नहीं हो पाया है। मिजल्स और रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन अलर्ट है। रूबेला से बचाव के लिए 15 जनवरी से 5 हफ्ते के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जिले में 17 लाख से अधिक बच्चों को रूबेला टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मधेपुरा में 15 जनवरी से मिजल्स रूबेला बीमारी को दूर करने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जिसके तहत 9 माह से 15 वर्ष तक के 8 लाख बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। हाजीपुर में प्रशिक्षण ले रही एक महिला कांस्टेबल की आकस्मिक मौत के बाद पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। महिला कांस्टेबल को एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने श्रद्धांजलि दी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी की सीनेट की बैठक में बजट पेश किया गया। साथ ही शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों में संस्कृत की तरफ रुझान बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा पटना में यूनिवर्सिटी का सेंटर खोलने का सुझाव भी दिया गया। कटिहार के डीएम ने बस पड़ाव में अस्थायी रैन बसेरा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे से ठंड के मौसम में बेघरों को राहत मिलेगी। आईएमए और झांसा के द्वारा की जा रही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग का जन स्वास्थ्य अभियान संघर्ष मोर्चा ने विरोध किया। मोर्चा के सदस्यों ने मेडिकल प्रोटेक्शन को काला कानून बताया और कहा किसी भी कीमत पर इसे लागू करने नहीं दिया जाएगा। झारखंड में पारा शिक्षकों का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत धनबाद जिले के पारा शिक्षकों ने हीरापुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव किया। पारा शिक्षक अपनी मांगों को मनवाने के लिए नए नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के पारा शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 आईएएस अधिकारी भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न विभागों के साथ काम करने का प्रशिक्षण लेंगे। इसी क्रम में 18 आईएएस अधिकारियों ने नगर विकास विभाग के कामकाज की जानकारी प्रोजेक्ट भवन में ली। भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक एनटीपीसी ने कोयला ढुलाई में एक नया रिकॉर्ड बनाया। एनटीपीसी ने कोयला के 2000वें रैंक को हजारीबाग रेलवे स्टेशन से रवाना कर ये उपलब्धि हासिल की। झारखंड के किसानों को जल्द ही कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से तमाम उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है। जमशेदपुर में व्हील्स 2019 का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल्स इवेंट टेल्को के विभिन्न जगहों में किया गया। प्रत्येक साल व्हील्स में लगभग 30 अलग अलग इवेंट्स कराए जाते हैं। सरायकेला में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 3 जनवरी को सुकन्या योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा के अंत जैसी बालिका के सर्वांगीण विकास देना है। देवघर में सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 12 कॉलेजों की छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगी। बोकारो के चास में आयुष्मान भारत योजना की स्थिति ठीक नहीं है। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाए जाने के बाद डीसी रविरंजन मिश्रा ने सरकारी अस्पतालों में सुधार लाने का निर्देश दिया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रविदास समाज संघर्ष समिति की ओर से जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने का विरोध किया गया। लातेहार में झारखंड किसान सभा ने जल सत्याग्रह का सांकेतिक आगाज किया। ये लोग चंदवा जल्द फ्लाईओवर, बालूमाथ में बाईपास सड़क और किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। युवा दिवस के अवसर पर जिला न्यायाधीश शिवपाल सिंह विवेकानंद अनाथ आश्रम पहुंचे। आश्रम में उन्होंने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत किया और बच्चों को विवेकानंद के विचारों से सीख लेने की सलाह दी। नशा मुक्ति को लेकर 2 अक्टूबर को हरिद्वार से निकली जागरूकता रथ इन दिनों गुमला में है। इसके जरिए विभिन्न चौक चौराहों, स्कूल कॉलेज में जाकर लोगों और छात्रों को नशा से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी जा रही है। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन एथलीट मीट के दूसरे दिन कई इवेंट हुए। आज समापन समारोह में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू भी मौजूद रहेंगे। रांची में बकरी बाजार की बजाय अब हटिया के केतारी बागान में आवारा कुत्तों का बाध्याकरण होगा। डिप्टी मेयर ने कहा कि शहर के बीच में होने के कारण बकरी बाजार में वैक्सीनेशन में परेशानी होती थी। नवादा में कुत्ते को गांव वालों ने अनोखे तरीके से अंतिम विदाई दी। जिले के रूह प्रखंड के 12 पांडिया गांव में कुत्ते की शव यात्रा बैंडबाजी के साथ निकाली गई। इंसानों की भांति एक कुत्ते का अंतिम संस्कार ग्रामीणों में चर्चा का विषय है। धनबाद के रेलवे ग्राउंड में अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद ने गिरिडीह को 3-0 से हराया। बिहार रणजी टीम के कप्तान आशुतोष अमन ने बिहार को रणजी ट्रॉफी में वापसी का शानदार तोहफा दिया। ग्रुप के 8 मुकाबले में उन्होंने 68 विकेट लेकर 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रणजी के 1974-75 सत्र में भीषण सिंह बेदी ने 64 विकेट लिए थे। बांका की एक और बेटी ने कराटे में नेशनल लेवल पर गोल्ड जीतकर प्रदेश का मान बढ़ा दिया है। 9वीं क्लास की छात्रा मुस्कान कुमारी झा ने 64वें नेशनल स्कूल गेम्स में कराटे में गोल्ड पर कब्जा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र और नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमनाथ बोस जमुई जिले के सिमुलतला पहुंचे। सोमनाथ ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया। मधुबनी में युवा दिवस पर प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद को नमन कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही स्वामी विवेकानंद और सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया। गुमला के बसिया में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर देवघर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय के वीसी और प्रोवीसी ने भी हिस्सा लिया। ऑल इंडिया सेंट्रल इंश्योरेंस एजेंसी ने धनबाद के राजेंद्र पार्क में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। इस मौके पर बीमा एजेंसी के कई एजेंट मौजूद रहे। धनबाद में हीरापुर बंगाली कल्याण समिति की ओर से रणधीर वर्मा चौक पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर चौक चौराहों पर गरीब लोगों को भोजन कराया गया।